मिथिला प्रविष्टम विष्णुपादश्चोत्तर श्री श्री भक्ति वल्लभ श्री तीर्थ गोस्वामी महाराज आज जिनकी शुभ तिथि उपस्थित हुई है, उनके चरणों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम करके उनकी कृपा की वांछा करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी हरि कथा सुनने वाले समस्त भक्तों के चरणों में मेरे अत्यंत प्रणाम। आज बहुत एक पुण्यतिथि उपस्थित हुई है। आज मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की आविर्भाव तिथि, उनकी प्रकट तिथि है। और इसी तिथि को उपलक्ष्य करके हमारे गुरुवर्ग श्री भक्तवल्लभ तीर्थ गोसाई महाराज भी इस जगत में आविर्भूत हुए हैं। आप लोग अपने अपने स्थानों पर सभी लोग ही भगवान राम के चरित्र को श्रवण कर रहे होंगे, ऐसी हम आशा करते हैं। क्योंकि नववर्ष, ये चैत्र मास का जो नववर्ष आरंभ होता है, ये नवरात्रि के आरंभ से ही स्थान स्थान पर राम कथा इत्यादि सब आरंभ हो जाता है। लोग अपने घरों में भी मानस जी का पाठ करते हैं। यद्यपि अन्य अन्य समय सुंदरकांड का विशेष करके प्रचलन है हमारे उत्तर भारत में, लेकिन ये नवरात्रे आने पर हर कोई व्यक्ति ये 9 दिन में रामचरितमानस का संपुट लगा करके पाठ करते ही हैं। और शास्त्र में तो इतना तक वर्णन आया है कि वो संपुट, जिस तरह का संपुट लगाएंगे उसके अनुरूप ही फल की प्राप्ति भी बतलाई गई है। खैर, भगवान राम इस तिथि को उपलक्ष्य करके नौमी तिथि मधुमास पुनीता, इस तिथि को उपलक्ष्य करके भगवान इस जगत में अवतीर्ण हुए और दशरथ नंदन श्री कौशल्या नंदन के रूप में भगवान इस जगत में आए हैं। लेकिन उनके आगमन के जो अनेक अनेक कारण हैं, वो हम लोगों ने श्रवण करना कल से आरंभ किया था। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान राम का चरित्र विस्तार से वर्णन किया। और वाल्मीकि जी द्वारा रचित रामायण, ये तो आदि काव्य के रूप में विराजमान है ही, है ना। वाल्मीकि जी द्वारा रचित रामायण ही ये सर्वप्रथम रामायण है। माने भगवान राम के आ, आविर्भाव के समय, भगवान राम जिस समय पर राजत्व कर रहे थे, उसी समय पर ही रामायण का वाल्मीकि जी ने रचना करी थी। और भगवान जिन जिन लीलाओं को अभी किए भी नहीं है, उन लीलाओं को भी रामायण के अंदर वाल्मीकि जी ने लिख दिया था। तो आदि काव्य ये श्री रामायण, यद्यपि देखना अन्य अन्य रामायण के सामने आपको टाइटल लगा हुआ दिखेगा, तुलसीकृत रामायण या फिर आध्यात्म रामायण, कृतवास रामायण, इस तरह से अनेक रामायण है। रामायण शतकोटि अपारा, अनेक अनेक रामायण है, भगवान राम का चरित्र है। लेकिन सबसे मूल, सबसे पहले जो रामायण आरंभ हुई है, जो रामचरित्र लिपिबद्ध किया गया, वो ये वाल्मीकि जी द्वारा रचित ही है। और ये ग्रंथ कैसे आरंभ हुआ था, कैसे वाल्मीकि जी को प्रेरणा प्राप्त हुई, कैसे वो क्रौंच पक्षी के जोड़े को देख करके वाल्मीकि जी के हृदय में विषाद जागृत हुआ, और उस विषाद के बरबस ही उन्होंने अभिशाप के रूप में एक श्लोक जो बोला था, वो ही इस जगत की सबसे पहला कविता बन गई। और उसी कविता का, उसी श्लोक का, यद्यपि वो एक अभिशाप है, लेकिन तब पर भी उस कविता का, उस काव्य का ऐसा महात्म्य है कि उसको यदि कोई शास्त्र में वर्णन आता है, यदि उसको कोई 100 करोड़ ना कुछ निर्दिष्ट संख्या के यदि जप भी करे, तो उसको वाक् सिद्धि पर्यंत मिल जाएगी। इतना ज़्यादा उसका प्रभाव है। तो ऐसे वाल्मीकि जी द्वारा रचित रामायण हो या तुलसी जी द्वारा रचित अवधी भाषा में रामचरितमानस हो, मूल रूप में भगवान राम के चरित्र को हृदयंगम करना, आत्मसात करना, ये ही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। हम लोग रामनवमी तो प्रत्येक वर्ष ही मनाते हैं, भगवान की आविर्भाव तिथि, अभिषेक, उत्सव, बधाई गाना, ये सब तो हम करते हैं। लेकिन राम जी का चरित्र जो एक आदर्श चरित्र है, उसे जीवन में धारण करने से वास्तविक रूप में रामनवमी पालन करना होगा। भगवान राम ने आविर्भूत होकर के जो एक मर्यादा का स्थापना करी है, एक पिता पुत्र के बीच की मर्यादा, एक माता पुत्र के बीच की मर्यादा, एक पति पत्नी के बीच की मर्यादा, एक भाई भाई के बीच की मर्यादा, एक राजा प्रजा के बीच की मर्यादा, भगवान राम ने ये सब आदर्श अपने जीवन में घटित करके दिखलाए हैं। आप देखोगे, आदर्श पुत्र की यदि चर्चा हो तो श्रवण कुमार का नाम हम सुनते हैं, है ना? किस प्रकार उन्होंने माता-पिता की सेवा करी।
आदर्श एक दाता का, यदि दाता में कोई शिरोमणि यदि कोई हो, तो हरिश्चंद्र का नाम हम सुनते हैं, सत्यवादी हरिश्चंद्र का नाम सुनते हैं। तो अनेक-अनेक इस तरह से कर्ण दानी के लिए हम लोग कर्ण का नाम सुनते हैं। तो एक-एक गुण में एक-एक व्यक्ति की दक्षता देखने को मिलती है। लेकिन भगवान राम वो सर्वगुण संपन्न और सारे आदर्शों को अपने जीवन में धारण करके भगवान होते हुए भी नरवत लीला इस जगत में करी। आज ही के दिन माँ कौशल्या को, अयोध्या नगरी को, दशरथ महाराज को धन्य करने के लिए प्रभु आविर्भूत हुए। और ये आज का दिन इतना स्पेशल है, आज के दिन विश्व भर से सारे साधु समाज, केवल साधु समाज ही नहीं, यक्ष, किन्नर, गंधर्व सब के सब आज अयोध्या नगरी में उपस्थित होते हैं। देवता लोग भी उपस्थित होकर के ये अयोध्या नगरी में श्री राम लला का जन्म महोत्सव पालन करते हैं। तो ऐसी अयोध्या नगरी आज वहाँ पर तो हर किसी को बड़ा ही उल्लास हो रहा होगा। तीनों माताएँ, महाराज दशरथ, सब के सब आनंद उत्सव मनाने के लिए व्यस्त होंगे। ऐसे में आइए हम लोग भगवान राम की कुछ चर्चा को श्रवण करते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम भगवान, उनके आगमन के कारणों को हम लोग श्रवण कर रहे थे कल, जहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी के अनुसार 2 कारण हम लोगों ने सुने थे। भगवान किस प्रकार जय विजय के उस अभिशाप को, जो चतुसन द्वारा दिया गया अभिशाप था, उस अभिशाप के कारण उन्होंने इस जगत में नरवत लीला करना, राम रूप में आना स्वीकार किया। दूसरा कारण हम लोगों ने श्रवण किया था कि इस प्रकार जलंधर राक्षस की पत्नी वृंदा द्वारा दिए हुए अभिशाप के कारण भगवान को आना पड़ा। और तृतीय कारण, इसके बाद के जो कारण है गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़े विस्तार से गाए हैं। इसके बाद में और 3 कारण बतलाए, जहाँ पर मनु शत्रुपा की तपस्या एक कारण है, और एक राजा जो प्रताप भानु राजा थे, उस राजा द्वारा साधु सेवा के अंदर जो किस तरह से भूल त्रुटि हुई थी वो एक कारण है, और श्री नारद जी ने जो अभिशाप दिया था वो एक कारण है। ये रामचरितमानस, इसका नाम मानस है ना, मानस, मानस का क्यों नाम इस तरह से दिया है? क्योंकि शिव ठाकुर ने, भगवान शिव जी ने अपने मन में ही इसकी सृष्टि करके रखी थी, और गोस्वामी तुलसीदास जी तो केवल मात्र उसको लिपिबद्ध किए हैं। उन्होंने अपने ग्रंथ में स्पष्टीकरण दिया कि जैसे व्रची महेश निज मानस राखा, पाए सुसमय शिवासन भाखा, कि ये तो ग्रंथ जो मैं लिखने के लिए जा रहा हूँ, ये तो शिव ठाकुर ने पहले ही लिख करके रख दिया था, अपने मन में सृष्टि करके रखा था। मैं तो केवल मात्र उसको लिपिबद्ध कर रहा हूँ। उन्होंने जो माँ पार्वती को सुनाया था वो, और ऐसी है मेरी लेखनी तो जैसे एक बालक की तोत भाषा होती है। गोस्वामी जी कहते हैं जो बालक कही तोतरी बाता सुनहि मुदित मनु पितु और माता, कि माता पिता जैसे बच्चे की तोतली भाषा सुन करके, बच्चा जब ठीक से बोलना नहीं जानता, वो तुतलाते हुए भी जो कुछ भी बोलता है, तो माता पिता उसको सुनकर भी आनंदित होते हैं। ठीक उसी प्रकार मेरी ये लेखनी टूटी फूटी हो सकती है, लेकिन अवश्य ही भगवान राम इससे प्रसन्न होंगे। और भगवान राम की ये कथा जो पार्वती को शिव जी ने सुनाई है, उसी को ही मैं लिख रहा हूँ। शिव जी माँ पार्वती को जब हरिकथा सुनाते हैं, कारण निरूपण करते हैं, तब शिव जी कहते हैं कि एक समय हे देवी, आपके गुरुजी, पार्वती के गुरुजी है ना नारद जी, तो शिव जी कहने लगे कि आपके गुरुजी ने ही भगवान को अभिशाप दे दिया था। इस कारण से उनको राम रूप में आना पड़ा। जैसे ही माँ पार्वती ने ये बात सुनी है, वो तो आश्चर्य में पड़ गई कि मेरे गुरुदेव, वो तो कैसे भगवान को अभिशाप दे सकते हैं? वो तो भगवान के परम भक्त हैं। गिरिजा चकित भई सुनि बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी, कारण कवन शाप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीना। माँ पार्वती की शैली देखिए आप कितनी विशेष है। कहती है कि नारद विष्णु भक्ति पुनि ज्ञानी, कि नारद तो भगवान का भक्त है। बोल साढ़े 9 तक। नारद विष्णु भक्ति पुनि ज्ञानी, कि भगवान के परम भक्त हैं, विष्णु भक्त हैं नारद जी,
तो वो विष्णु भक्त होने के बाद में और उसके बाद में ज्ञानी, साधारण नहीं ज्ञानी है, लेकिन तब पर भी उन्होंने भगवान को अभिशाप दिया। मेरे गुरुदेव तो ऐसा कर नहीं सकते। का अपराध रमापति कीना। गुरुदेव का पक्ष कितना जोरदार है। गुरुदेव की साइड लेकर के पार्वती जी कहती है कि भगवान ने कुछ अपराध किया होगा। का अपराध रमापति कीना, कारण कवन शाप मुनि दीना। मेरे गुरुदेव ने अगर श्राप दिया है तो मेरे गुरुदेव तो विष्णु भक्त हैं, वापस से फिर ज्ञानी भी हैं, वो ऐसे अभिशाप क्यों देंगे? अवश्य कुछ अपराध रहा होगा भगवान का। गुरुदेव का पक्ष लेकर के जब पार्वती जी ने किया है, नारद जी भी भगवान की माया द्वारा मोहित हुए थे। एक समय नारद जी जब हिमालय की कंदराओं में, गुफाओं में जब भ्रमण कर रहे थे, तो वहां भ्रमण करते करते उन्होंने बड़ा एक सुंदर रम्य स्थान देखा। और वहां पर जाकर के नारद जी के मन को बड़ी शांति मिली। नारद जी विचार करने लगे कि यहाँ पर भजन करते हैं, बैठ करके भगवत स्मरण किया जाए। तो नारद जी जैसे वहां बैठ करके भगवत स्मरण करने लगे, भगवान की कृपा ऐसी हुई कि नारद जी को जो शाप मिला हुआ है, वो शाप भी टल गया। नारद जी को प्रचेतस दक्ष ने शाप दिया है कि ज्यादा समय तक एक स्थान पर टिकेंगे नहीं, लेकिन क्योंकि भगवान की कृपा हुई, तो भगवान की कृपा के फल स्वरूप शाप गति बाधी, सुमिरत हरहि शाप गति बाधी, वो शाप का जो प्रभाव था वो वहां पर हुआ नहीं और नारद जी की लंबी समाधि लग गई। भगवत स्मरण में वर्षों बीत गए। अब जब वर्षों तक नारद जी इस तरह से तपस्या में बैठे रहे, तो इंद्र सोचने लगा कि अरे तपस्या हो रही है, क्या मेरा इंद्र पद भी मांगेंगे? इसके पीछे बहुत सारी कुछ शिक्षाएं हैं, लेकिन हम संक्षिप्त समय में और क्या-क्या अब चर्चा करें। तो नारद जी वे जब तपस्या करने लगे, इंद्र ने कामदेव को भेजा और कामदेव ने जो ही अपना प्रभाव दिखाना आरंभ किया है, नारद जी किंतु निर्विकार, बिना विचलित हुए वहां पर बैठे हैं। इस तरह की जब प्रक्रिया इंद्र की और कामदेव की नारद जी को भान हुआ, तब पर भी वो विचलित नहीं हुए। कामदेव ने जब देखा कि ओहो इनके हृदय पर तो कोई भी प्रभाव नहीं है, तो कामदेव उनको हाथ जोड़ करके प्रणाम करता है, माफी मांगता है। कहीं शंकर जी के सामने जब गया था तो उन्होंने तो भस्म ही कर दिया था। अभी ये नारद जी के सामने कहीं ऐसा ना हो ये भी कुछ ना कुछ दंड दे दे, अभिशाप दे दे। इसलिए कामदेव ने हाथ जोड़ करके क्षमा मांगी, बोले प्रभु इसी तरह से मेरा उद्देश्य आपकी तपस्या को भंग करने के पीछे मुझे इंद्र ने प्रेरित किया था, मेरा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है, ऐसा बोल करके उन्होंने क्षमा मांगी। लेकिन नारद जी को क्रोध नहीं आया, ना ही तो कामदेव द्वारा विस्तरित काम से वो प्रभावित हुए और ना ही उनको क्रोध आया। और सभी लोग जान गए कि नारद जी के ऊपर सच में भगवान की कृपा हुई है। भगवान की कृपा यदि नहीं होती तो भला कैसे वो विजय प्राप्त करते काम और क्रोध पर। तो देवताओं की सभा में तो सब लोग समझ गए कि भैया भगवान की कृपा है, लेकिन नारद जी काम और क्रोध को तो जीत गए, प्रतिष्ठा के अंदर पड़ गए। अभिमान आ गया। क्या अभिमान आ गया कि अरे वाह हम न, कामदेव आया स्वयं हमारी तपस्या को भंग करने के लिए, लेकिन हमारी तपस्या को भंग कर नहीं पाया। और दूसरी बात, हमारे सामने जब उपस्थित हुआ था क्षमा मांग रहा था, तो कुछ कामदेव जिसने हमारी तपस्या को नष्ट करने की कोशिश करी, उसके प्रति हमारा क्रोध भी जागृत नहीं हुआ। मेरे समान कामरी, काम को विजय करने वाला और कौन है? इसलिए ऐसा अभिमान उनके मन में आ गया। तभी हठात विचार आया कि नहीं, शंकर जी एक है कामरी। शंकर जी ने भी, कामदेव ने उस समय शंकर जी की तपस्या को नष्ट करने के लिए बहुत प्रयास किया, लेकिन वो भी उनको भी विचलित कर नहीं पाया था। तो काम को तो शंकर जी ने भी परास्त किया है, लेकिन तब भी क्रोध तो आ ही गया था। काम को जीत लिया था, मन विचलित नहीं हुआ, लेकिन तब भी क्रोध में आकर कामदेव को भस्म तो कर ही दिया था। तो लेकिन मैं तो उनसे भी श्रेष्ठ हूँ, मैंने तो काम को भी जीता, क्रोध को भी जीता। तो इसलिए पहुंच गए ये बात सबसे पहले श्री शंकर जी को ही बताने के लिए। शंकर जी और इनकी बड़ी समानता है ना, इसलिए पहुंच गए। शंकर जी भी ब्रह्मपुत्र और ये नारद जी भी ब्रह्मपुत्र। तो पहुंच गए शंकर जी के पास में। शंकर जी ने जैसे ही नारद जी को कैलाश में आते हुए देखा, बड़े प्रसन्न हुए और सोच रहे थे कि राम कथा आज सुनूंगा इनसे।
लेकिन नारद जी आते ही काम कथा गाने लग गए। राम कथा तो हुई नहीं। सारी स्टोरी कह सुनाई कैसे हमने जीत लिया काम को। और सुनते ही शंकर जी ने इनको सावधान किया। अभिमानी व्यक्ति जो होता है ना, अभिमानी व्यक्ति के लिए प्रशंसा एक कुपथ्य है। कुपथ्य समझते हैं तो? पथ्य मतलब एब्स्टिनेंस, क्या बोलते हैं, परहेज। ये जिस व्यक्ति के मन में अभिमान है, वो यदि प्रतिष्ठा से, अपनी प्रशंसा से परहेज करे, तब तो उसके मन का अभिमान शांत हो जाएगा। लेकिन अभिमानी व्यक्ति खोजता ही है प्रतिष्ठा, खोजता ही है प्रशंसा। अभिमानी व्यक्ति कभी भी अकेला नहीं बैठता। वो ऐसा कोई व्यक्ति खोजेगा जो उसकी प्रशंसा करे, जो उसके इस मूड को, इस अभिमान को और बूस्ट करे। तो नारद जी भी इसीलिए पहुंच गए शिव जी के पास में अपने विषय में कुछ सुनने के लिए। लेकिन शिव जी ने उनको शांत किया। शिव जी क्या समझाने लगे कि देखो नारद जी, आज जो तुमने ये सब विजय प्राप्त करी है, इसमें भगवान की कृपा को जोड़ दो। तुम यदि ये कहते कि कामदेव आया था मुझे विचलित करने के लिए, लेकिन भगवान की ऐसी कृपा है कि उससे हम विचलित नहीं हुए, तो ये कथा तुम्हारी अच्छी होती। लेकिन इसके अंदर भगवान की कृपा के विषय में तुमने कुछ भी चर्चा नहीं करी, केवल मात्र अपनी ही अपनी महिमा गान करे जा रहे हो। इसलिए इस तरह की बात मत कहो, भगवान की कृपा को सब समय धारण करो। नारद जी सुनते ही उनका तो माथा खराब हो गया। नारद जी सोचने लगे कि ओहो! मेरे से ईर्ष्या हो रही है इनको। शंकर जी ने और कह दिया कि आज मुझे तो कह दिया सो कह दिया, और किसी के सामने कहना मत। बोले भगवान पूछे तो? बोले पूछने पर भी इग्नोर कर देना, पूछने पर भी उत्तर मत देना, बात को टाल देना। तब तो नारद जी को पूरा भरोसा हो गया कि ये तो हमसे इतनी ईर्ष्या करते हैं। अब तक इनकी ख्याति थी कि ये कामहरी हैं, लेकिन अब मेरी भी ख्याति होगी, तो ये चाहते ही नहीं। इसलिए नारद जी ने वहां से चले गए और गए हैं भगवान के पास में। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, एक बार करतल कर वीणा, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। एक बार नारद जी गए हैं हाथ में वीणा लेकर के, और गावत हरि गुण, हरिओ हरि, भगवान हरि का नाम तो गुणगान कर रहे हैं, किंतु गान प्रवीणा, उस दिन की जो गायकी है, उस दिन जो भगवान नाम उच्चारण है, वो भगवान नाम उच्चारण गौण हो गया। उस दिन गायकी ही मतलब गान प्रवीणा, अर्थात वो जो गान गा रहे हैं, बड़े उसके अंदर दक्षता दिखलाते हुए अपने गुणों को ही मानो व्याख्या कर रहे हैं, बखान कर रहे हैं। जैसे नारद जी पहुंचे हैं, भगवान ने पूछा किस तरह से आगमन हुआ, कहाँ थे इतनों दिन, तो नारद जी ने सारी काम कथा कह सुनाई। भगवान भी मनी मन विचार कर रहे हैं कि मेरे भक्त के हृदय में जो भगवत भक्ति पल्लवित हो रही थी, उसी के आसपास ही कुछ खरपतवार इकट्ठी हो गई। समझते हैं तो जो लोग किसानी किए हैं, जो लोग खेती करते हैं तो जानते होंगे। एक तो मेन क्रॉप होती है, और मेन क्रॉप के आसपास कुछ वीड्स उग जाते हैं, है ना, जो अनरिक्वायर्ड पौधे। तो भगवान विचार करने लगे कि उसको तुरंत उखाड़ करके फेंकना पड़ेगा, नहीं तो भगवत भक्ति बाधित हो जाएगी। कविराज गोस्वामी ने भी चैतन्य चरितामृत में बड़ा सुंदर वर्णन किया है इन सब चीजों का। खैर, भगवान ने इसीलिए नारद जी की वो सब बातें सुनते रहे, मंद मंद मुस्कुराते रहे, और सोच रहे हैं कि इससे पहले की अवस्था ज्यादा खराब हो जाए, भक्त के जो रोग सृष्टि हुआ है, उस रोग का उपचार करना पड़ेगा। भगवान तो सबसे बड़े वैद्य हैं। क्या भक्तिविनोद ठाकुर ने वर्णन किया है ना कि कृष्ण सबसे बड़े वैद्य हैं, है ना? हृदय पीड़ित जार, कृष्ण चिकित्सक तार, भव रोग नाशिते चतुर। भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि भगवान के समान वैद्य और कोई है नहीं। सदगुरु, वो ही भगवान जब सदगुरु के रूप में आते हैं, तो उस सदगुरु भी एक सबसे तगड़े वैद्य हैं। सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा। तो ऐसे नारद जी के हृदय में उस रोग को लक्ष्य करके भगवान सोचने लगे कि उपचार करना पड़ेगा, बहुत जल्दी जल्दी उपचार करना पड़ेगा। आप डॉक्टर के पास में जाइए, कुछ फोड़ा हुआ है सपोज, तो कभी कभी तो डॉक्टर जा करके तुरंत दवाई देगा, दवाई दे करके उस फोड़े को सुखा देगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि डॉक्टर देखता है कि फोड़ा हुआ तो है,
और अंदर सब मवाद भर गया है। तो ऐसे में और कुछ ऐसी दवाई देगा जिसके माध्यम से वो फोड़ा और बढ़ जाए, और बढ़ जाने के बाद में पूरा ऑपरेट करके उसको जड़ समेत ठीक कर देता है। तो ऐसे ही भगवान ने देख तो लिया कि नारद जी के हृदय में ये अभिमान रूपी रोग सृष्टि हुआ है, लेकिन नारद जी का हैंड ब्रश करने की बजाय भगवान ने और उनकी प्रशंसा, उनको, उनके मन में जो अभिमान था उसको बूस्ट कर दिया। नारद जी को कहने लगे कि अरे नारद जी, आपके जैसे महान संत ने यदि काम को विजय प्राप्त कर ली तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। अरे आपके सुमिरन मात्र से ही व्यक्ति काम पर विजय प्राप्त कर लेता है। आपकी इतनी महिमा है कि आपकी सुमिरन मात्र से ही व्यक्ति काम पर विजय प्राप्त कर लेता है। आप अगर काम को जीत लिए तो कोई बड़ी बात नहीं, आपकी तो ये ख्याति थी। और नारद जी तो और फूल गए इसी में। तब नारद जी जो ही वहां से निकले हैं, भगवान ने पुनः अपनी माया का विस्तार किया। सुंदर एक नगर देखा जहाँ की राजकुमारी विश्व मोहिनी, उसका स्वयंवर चल रहा था। नारद जी जाकर के देखे तो उसके रूप पर लट्टू हो गए। राजा ने बोला कि हमारी बेटी की गुण दोष बतलाओ। तो नारद जी हाथ को पकड़े हैं और हाथ की ओर तो कम देख रहे हैं, उसके मुख से नजर ही नहीं हट रही। भगवान मानना चाह रहे हैं, नारद तुम काम ही हो, काम को तुमने जीता था तो अब जीत करके दिखाओ। नारद जी ऐसे मुग्ध हुए विश्व मोहिनी के रूप को देख करके, विचार कर रहे हैं कि अगर मैं ही इसे विवाह कर लूं, इसकी तो कुंडली इतनी श्रेष्ठ है कि जिससे विवाह करेगी सब शुभ लक्षण इसके अंदर विराजमान है, तो क्यों ना ये काम मैं ही कर लूं, मैं ही इससे विवाह कर लेता हूँ। कैसे विवाह करूं, ये तो मुझे स्वयं स्वयंवर में चयन करे तब तो बात हो। अगर मैं सबसे सुंदर रूप प्राप्त करूं तब जाकर के संभव है। जगत में सबसे सुंदर कौन? बोले मेरे प्रभु हरि। मैं हरि रूप मांगूंगा, भगवान से जाकर के विरूप मांगूंगा। तो जो ही वहां से निकले हैं हरि रूप याचना करने के लिए, देखो भक्त के हृदय में यदि इच्छा जागृत हो, यदि कुछ कुवासना जागृत हो, लेकिन तब पर भी यदि भगवान के पास में जाए तो भगवान क्या करते हैं, उसका उपचार कर देते हैं। अन्य अन्य देवी देवताओं में और भगवान में यही फर्क है। आप यदि कुछ जागतिक इच्छा को लेकर के देवी देवताओं की उपासना करते हैं तो वो वस्तु अवश्य ही प्राप्त हो जाएगी, हो सकता है वो आपको प्राप्त हो जाए, लेकिन वो वस्तु आपके लिए कल्याणकारी है या अमंगलकारी है उस विषय में देवता विचार नहीं करते। लेकिन भगवान से यदि याचना की जाए, कविराज गोस्वामी कहते हैं, आमी विज्ञ सई मूर्खे विषय कैनो दिवो, स्व चरणामृत प्रिया विषय भुलाई वो। भगवान कहते हैं कि अरे वो मूर्ख है, वो मुझसे विषय सुख मांग रहा है, लेकिन मैं तो विज्ञ हूं, मैं उसे विषय क्यों दूंगा। मैं उसे अपने चरणामृत का पान करवा करके संपूर्ण विषय आसक्ति ही उसकी नष्ट कर दूंगा। आमा भजे विषय मांगे सही बड़ो मूर्ख। मेरा भजन करके यदि विषय सुख मांगता है तो उससे बड़ा मूर्ख कौन है। नारद जी यज्ञ की मन में इच्छा हुई, लेकिन तब पर भी भरोसा क्योंकि भगवान पर था, आश्रय क्योंकि एकमात्र भगवान थे, इसलिए जाकर के बोलने लगे, जेई विधि होए नाथ हित मोरा, करहु सुबेगी दास में तोरा। नारद जी ने भगवान को जाकर के यही कहा कि जिसमें मेरा हित है, हे प्रभु हे नाथ, जेई विधि होए नाथ हित मोरा। जिस कार्य को करने से, जिस विधि विधान से मेरा हित है, वो ही आप कीजिए। क्यों कीजिए? क्योंकि मैं आपका दास हूं। करहु सु बेगी, बेगी मतलब अति शीघ्र वो ही कार्य संपन्न कीजिए प्रभु। आप तो मेरे मन की इच्छा को जानते हैं, विवाह में करना चाहता हूं, तो आप अत्यंत शीघ्र ही मेरे मंगल के लिए कुछ न कुछ विधान कीजिए। भगवान भी कहने लगे मंगल तो मैं करना चाहता ही हूं। उन्होंने क्या की कहा कि जय विधि होए परम हित, नारद सुनहु तुम्हार। नारद तुम कह रहे हो तुम्हारा हित करना है, मैं तो कहता हूं हित नहीं, परम हित जिसमें होगा वो ही करूंगा। भगवान ने हरि रूप दिया, बंदर का रूप दिया, और बंदर रूप दे करके जब भेजा है, नारद जी तो बड़ी चौड़ में चल रहे हैं। सोच रहे हैं मैंने हरि रूप प्राप्त कर लिया, भगवान के समान ही सौंदर्य प्राप्त कर लिया। सभा के अंदर, स्वयंवर सभा के अंदर जो ही पहुंचे हैं, बड़े अभिमान के साथ में बड़ी मतवाली चाल चलते हुए बैठे, और शिव जी के दो गण उनके साथ में चल गए। उनके पीछे 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 शिव जी के वो दोनों गण चल के नारद जी की झूठी झूठी तारीफ भी कर रहे हैं, अरे वाह, ऐसे सुंदर राजकुमार,
इनके स्वरूप को देख करके तो विश्व मोहिनी ऐसी मुग्ध होगी, तुरंत माला इनके गले में ही पड़ेगी। नारद जी अपनी तारीफ सुन सुन करके मन ही मन विचार कर रहे हैं कि वाह रे हम इतने सुंदर आज लग रहे हैं, हर कोई हमारी तारीफ कर रहा है। नारद जी जैसे ही जाकर के वहां सभा में बैठे, विश्व मोहिनी आई। जैसे नारद जी की ओर देखा है, बंदर मुख, मरकट के समान उनका रूप देख करके विश्व मोहिनी का तो माथा खराब हो गया और नारद जी की तरफ जा ही नहीं रही। अन्य अन्य राजा जो थे, उसी और ही विश्व मोहिनी अवलोकन कर रही है। नारद जी मन ही मन विचार कर रहे हैं कि हमारे सामने हमारे ऊपर नजर नहीं पड़ी लगता है। तो नारद जी बार बार सामने आते हैं और विश्व मोहिनी बार बार उनको इग्नोर करती है। इतने में भगवान ही तुरंत उपस्थित हो गए, गरुड़ के ऊपर बैठ करके आए। भगवान के सुंदर रूप को देख करके विश्व मोहिनी आकर्षित हुई, गल जयमाला उनके गले में दे दी और भगवान विश्व मोहिनी को लेकर के चले गए। तब वो रुद्रगणों ने बोला कि महाराज जरा जाकर के अपना रूप तो देखो, कैसा सौंदर्य है, जरा एक बार आईना देखो। जैसे ही रुद्रगणों की बात सुन करके वहां एक सरोवर में अपना प्रतिबिंब देखा, मरकट रूप, नारद जी इतने क्रोधित हो गए। पहले तो काम को भी वशीभूत किया था, क्रोध को भी जीत लिया था, लेकिन अब काम के भी वशीभूत खुद हैं और क्रोध तो इतना आ रहा है, भगवान के परम भक्त होते हुए भी आज इतने क्रोध में है। ऐसी अवस्था हो गई है, देहु श्राप की मरहु जाई, जगत मोर उपहास कराई। पूरे जग के अंदर, पूरे विश्व के अंदर मेरा उपहास करवाया, आज तो भगवान को मैं छोड़ूंगा नहीं। या तो अभिशाप दे करके उनको मैं दंड दूंगा या फिर मैं आत्महत्या कर लूंगा। विचार करके देखो कैसी मनस्थिति रही होगी नारद जी की कि अभी आत्महत्या करने तक पर प्रस्तुत है। देहु शाप की मरे हूं जाई। नारद जी वहां से तमतमाते हुए क्रोध के अंदर जब निकले हैं, पहले जब निकले थे तो स्वयं वैकुंठ जा करके भगवान का दर्शन किया था, लेकिन अब जब निकले हैं स्वयंवर सभा से तो भगवान स्वयं सामने खड़े हैं। कभी कभी रोगी स्वयं डॉक्टर के पास में, वैद्य के पास में जाता है। जब रोग साधारण हो तो डॉक्टर के पास में रोगी पहुंचता है, लेकिन कभी कभी रोग जब बढ़ जाता है ना, तो ऐसे में फिर रोगी नहीं जाता, वैद्य को ही घर पे बुलाना पड़ता है। तो आज नारद जी की ऐसी अवस्था है, काम क्रोध सब विद्यमान है, तमतमा रहे हैं क्रोध के अंदर, इसलिए भगवान ही स्वयं उपस्थित हो गए। एक और रमा, दूसरी ओर विश्व मोहिनी। और नारद जी ने जो खरी खोटी कहना आरंभ किया है, नारद जी परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, कहने लगे कि तुम अपने आप को परम स्वतंत्र जान करके जो इच्छा आती है वही करते हो, शुरू से ही तुम्हारे अंदर कपट रहा है। देवताओं से समुद्र मंथन करवाया, दैत्य कितने लोग तो उसके नीचे ही पिस करके चूर्ण हो गए। बढ़िया बढ़िया वस्तु मिली तो अपने पास में रख ली, कौस्तुभ मणि आई खुद ने ले ली, लक्ष्मी आई स्वयं अपने गले में जयमाला डलवा ली, देवताओं को विष निकला तो भोले बाबा को पिला दिया। शुरू से ही तुम्हारा कपट व्यवहार रहा है। आज मुझे इस प्रकार लज्जित किया है, सारे विश्व मेरा उपहास करवाया है, तो मैं भी तुम्हें अभिशाप देता हूं कि जो मरकट रूप मुझे प्रदान किया है, ये मरकट, ये बंदर ही तुम्हारे संगी होंगे। मुझे जिस राजकुमार का रूप धारण करके सभा में आकर के विश्व मोहिनी को लेकर के चले गए, वो ही राजकुमार का रूप तुम्हें धारण करना पड़ेगा, एक नर रूप धारण करना पड़ेगा। और जिस प्रकार मैं स्त्री के वियोग में क्रंदन कर रहा हूं, रो रहा हूं, ऐसे ही तुम भी अपनी स्त्री के वियोग में क्रंदन करोगे। ये भी 3 अभिशाप इस तरह से दिए हैं मोटा मोटी, और शांत हुए थोड़ा, तभी भगवान ने अपनी माया को हटा लिया। और जो ही भगवान ने अपनी माया को हटाया है, नारद जी तो आश्चर्य में पड़ गए। हे भगवान, मृषा हो मम शाप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला। तुरंत उस समय पर नारद जी कहने लगे, हे प्रभु ये मैंने क्या कर दिया, मेरे सारे अभिशाप जो हैं वो सब मृषा हो जाए, नष्ट झूठे हो जाएं। भगवान कहने लगे, नारद जी आपकी कोई भूल नहीं, मैंने ही मम इच्छा कह दीन दयाला, मैंने ही अवतार ग्रहण करने के लिए आपको निमित्त बना करके ये भूमि का सृष्टि करी है। इसलिए आप चिंता मत कीजिए। भगवान से नारद जी कहने लगे कि क्या करूं अब मैं, मैंने तो आपको अभिशाप दे दिया। बोले चिंता मत कीजिए, भगवान भोलेनाथ का आप स्मरण कीजिए और आपके मन का कुछ, बाकी मन का जो दुख है वो दूर हो जाएगा। भगवान ने इस तरह से नारद जी को माध्यम करके, नारद जी के अभिशाप को ग्रहण करके राम रूप में आने की भूमिका बनाई।
देखिए कारण अनेक हो सकते हैं, लेकिन भगवान हमेशा अपने भक्तों का चयन करके ये लीला विहार करते हैं और इन लीलाओं के माध्यम से ही मुख्य उद्देश्य है भगवान के भजन में जीव मात्र को नियुक्त करना। कि हमने बतलाया था ना, अनुग्रहाय भक्तानां, भक्तों के ऊपर अनुग्रह करने के लिए हम जो इतने सब लीला चरित्र श्रवण कर रहे हैं, ये भगवान यदि धराधाम पर नहीं आते, भगवान तो लीला पुरुषोत्तम है, वे यदि लीला नहीं करते तो फिर कैसे संभव होता। इसलिए जीवेर कारणे आशिया प्रपंचे, लीला कैल सुविस्तार, भक्तिनु ठाकुर ने स्पष्ट किया है कि भगवान का कारण ही, इस धराधाम पर आने का, अवतार ग्रहण करने का उद्देश्य ही यही है। जीवेर कारणे, हम जीवों के कारण, हम हमारे कारण भगवान ये धराधाम पर आते हैं। वरना असुर को मारना और धर्म की स्थापना करना, ये सब तो सब गौण चीजें हैं। इसलिए आप सब भगवान के इन सब चरित्रों को श्रवण करके भगवान के प्रति अपनी भक्ति को उत्तरोत्तर वृद्धि करें। ये उद्देश्य है भगवान के आगमन का। भगवान अवतीर्ण हुए हैं तभी अवधपुरी में आज सर्वत्र उत्सव मनाया जा रहा है। हम सभी अपने अपने स्थान पर जैसे जिसको सुयोग होगा उसके अनुरूप रामनवमी का ये महोत्सव मनाएंगे, ठाकुर जी का अभिषेक होगा, ठाकुर जी के लिए 56 भोग बनेंगे, सजावट होगी, बंदरवाल लगाएंगे। तो उद्देश्य क्या है कि येन केन प्रकारेण मन कृष्ण निवेशयेत, मन राम निवेशयेत। भगवान के चरणों में, भगवान के गुणगणों में, भगवान के नाम में हम अपने मन को सब समय निमज्जित करके रखें, ये उद्देश्य है भगवान के आगमन का। ये उत्सव के पीछे कारण है ना? और अन्य-अन्य तो कारण बहुत हो सकते हैं। लेकिन विशेष करके इस कारण को जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने विस्तार से लिखा है, एक शिक्षा हमारे लिए यहाँ ग्रहणीय है कि हमें तो पता नहीं हमारा मंगल किसमें है, हमारा अमंगल किसमें है। नारद जी से हमें सीखना चाहिए। भगवान के पास जा करके यदि कुछ माँगना भी हो, तो क्या माँगेंगे, कैसे माँगेंगे? नारद जी हमें सिखा रहे हैं, "जेई विधि होए नाथ हित मोरा, परम सुबेग करहु सुबेगी, दास मैं तोरा।" हमें हमारा हित और अहित नहीं पता। जैसे एक छोटा बालक, उस छोटे बालक को नहीं पता होता कि उसके लिए क्या मंगलकारी है, क्या अमंगलकारी है। लेकिन क्योंकि वो माँ पर संपूर्ण रूप में निर्भर होता है, इसलिए माँ उसके लिए सब कुछ कार्य करती है। जो माँ बच्चे के लिए हर समय मंगल चाहती है, ऐसी माँ कभी-कभी बहुत कठोर होकर के बच्चे को ले जाती है डॉक्टर के पास और डॉक्टर को कहती है, "तुरंत डॉक्टर जी इसके लिए इंजेक्शन लगा दो।" बच्चा रो रहा है, कभी-कभी हाथ-पैर मार करके माँ को दूर जाने के लिए छोड़ कह देता है। लेकिन तब पर भी माँ क्या करती है, उसके हाथ-पैरों को ज़ोर से पकड़ करके डॉक्टर से उपचार करवाती है, इंजेक्शन लगवाती है। क्या माँ उसे पीड़ा देना चाहती है? वास्तव रूप में माँ का उद्देश्य है उस बच्चे का मंगल। वो मंगल कैसे होगा, वो तो समझ नहीं पाए, लेकिन माँ ठीक उसी प्रकार हम तो मंगल में हम नहीं जानते, लेकिन अगर भगवान से कुछ मांगना भी हो, तो किस तरह से मांगे? जेई विधि होए नाथ हित मोरा, हमारा जिसमें परम हित है, हे प्रभु आप ऐसे ही हमारे लिए कुछ कीजिए। और कुछ भगवान के चरित्र के अंदर क्या सब कारण है, वो फिर हम लोग आगामी दिनों में होगा तो श्रवण करेंगे। आज के सत्र को हम लोग फिर यही विश्राम देते हैं।